अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग और मसूर की दाल। इसके लिए मैं लूँगी एक तेज की, इसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल के डाल दूँगी। अब मैं लूँगी एक बड़ा प्याज, इसे बारीक काट लूँगी इस तरह से। अब मैं लूँगी एक बड़ा चम्मच लहसुन का, बारीक कटा हुआ लहसुन लेंगे हम। तेज में प्याज डाल दूँगी। जब प्याज बादामी कलर के हो गए ना, तब हम इसमें डाल देंगे लहसुन। ठीक है, फ्लेम हमारा मीडियम टू लो होना चाहिए। ये देखिए मैं लहसुन भी डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे मसालों में मैं लूँगी 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। ठीक है, सारे मसाले हैं ना जो ये मैं तेज़ी में डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जब ये मिक्स हो गए तब मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच छोटे चम्मच पानी के डाल दूँगी, ताकि हमारी मिर्च बिल्कुल भी ना जले। ये देखिए मैंने पानी भी डाल दिया और इसे अब मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं लूँगी 1 मग दाल का, मूंग और मसूर की दाल। इसे मैंने साफ़ कर लिया और भिगो दिया था। दाल को मैंने पानी अलग कर लिया है और जो दाल थी वो मैंने बर्तन में डाल दिया, पानी मैंने इसका वेस्ट कर दिया है। अब देखिए हमने दाल को भूनना है। ठीक है, जब इसकी भुनाई करते करते इसका पानी खुश्क हो जाएगा, जो मसाला था सारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, 2 भर के गिलास में से पानी के डाल दूँगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। जब ये सारी मिक्स हो गई तब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। ये देखें अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। इसे मैंने कवर कर देना है और ये मीडियम टू लो फ्लेम पर पकेगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। और मैंने इस दौरान इसे नहीं हिलाना, मिक्स नहीं करना, बिल्कुल भी कवर करके छोड़ देना और भून जाना है। ठीक है, 15 मिनट के लिए बाद जब हम देखेंगे तब ये पक चुकी होगी, खड़ी खड़ी नज़र आएगी। ठीक है, देखिए हमारी दाल तैयार है। अब हम 2 हरी मिर्च लेंगे, इसमें कट लगा लेंगे और इसमें डालेंगे। ठीक है, 1 चम्मच मैं इसके बाद लूँगी धनिया ज़ीरा पाउडर, वो इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, मैं अपना फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दूँगी। इसके बाद 15 मिनट जब ये पक चुकी है, जब हमने खोलना है तो हमने इसे ज़्यादा नहीं हिलाना, हल्के हाथ से आराम आराम से हिलाना है, ताकि वैसी रहे जैसे हम इसे चाहते हैं, खड़ी खड़ी दाल नज़र भी आए। और ये देखें हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। हमने इसमें डालना है अब हरा धनिया। फ्लेम ऑफ करके थोड़ी सी दाल जब ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें अपना हरा धनिया डाल देंगे। हमने हरा धनिया बिल्कुल तब नहीं डालना जब हमारा फ्लेम चल रहा होगा, क्योंकि इससे ना जो धनिया का कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें ताज़ा ताज़ा कलर ही चाहिए, खूबसूरत लगता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।